जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक्स कि आप दोबारा मेरे चैनल पे आए हैं। जो नए साथी हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आज फिर हम इंडिया के गांव देहात के आपको दर्शन करवाएंगे। हमारी इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने पंजाब को सिलेक्ट किया है। तो इसमें एक ये DMU गाड़ी चलती है जो श्री अमृतसर साहिब से चलकर कादियाँ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में जाती है। इस गाड़ी का नंबर है 06947। टाइम टेबल ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने अटैच किया है। ये गाड़ी 58 किलोमीटर का अपना सफ़र 1 घंटा 45 मिनट में तय करती है। और जिस दिन ये वीडियो शूट किया था उस दिन डेट थी 5 मई 2024 और इस कार में सिर्फ 20 रुपये किराया लगता है। तो लो जी, ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन। अमृतसर को वैसे किसी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तीर्थ स्थल है सिखों के लिए। ये एक बहुत बड़ा ही पवित्र शहर है। यहाँ पे श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे आपको दुर्गियाना मंदिर भी है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। साथ में बाघा बॉर्डर के लिए भी बहुत लोग आते हैं। कपड़े की भी बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। पापड़, बड़ियाँ, लस्सी, बाकी फिरनी, इसके बारे में तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है। देश विदेश से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। अमृतसर के कुलचे भी मशहूर है। यहाँ जलियांवाला बाग भी है, महाराजा रणजीत सिंह म्यूज़ियम भी है, पुल कंजारी है, राम तीर्थ है और गोविंदगढ़ फोर्ट भी आप यहाँ ये देख सकते हैं। ये देखो अंदर दरबार साहिब का इन्होंने एक मॉडल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में इंक्वायरी काउंटर था। ये सामने आप जाओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंटर कर जाओगे। तो ये देखो सामने ये बड़ा इंक्वायरी काउंटर है। अब मैं यहाँ से पूछ के कि टिकट कहाँ मिलता है, टिकट लेने के लिए चला गया। ये अमृतसर एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से काफ़ी लाइनें जाती हैं। एक लाइन अटारी की तरफ जाती है और एक लाइन जाती है वेरका बटाला होके पठानकोट की तरफ, और एक वेरका जंक्शन से लाइन और चली जाती है बॉर्डर के लिए डेरा बाबा नानक की तरफ, और एक लाइन तरनतारन से होकर खेमकरन की तरफ। तरनतारन से ब्यास के लिए भी लाइन है। एक लाइन जहाँ से जाती है जलंधर की तरफ। अमृतसर स्टेशन का कोड है ASR। इधर से जाके वो सामने आपको अंदर टिकट काउंटर मिल जाएंगे। तो अमृतसर के बारे में मैं आप और कितनी इंट्रोडक्शन दूँ। बहुत ही ये पवित्र शहर। देखो कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है। वो सामने टिकट काउंटर है। इस टिकट काउंटर में काफ़ी काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पे QR कोड से भी आपको टिकट अवेलेबल हो जाएगा। अभी रेलवे ने ये इंट्रोड्यूस किया। काफ़ी स्टेशनों पे मैंने विज़िट किया, देखा है। ये मैंने टिकट ले लिया जी 20 रुपये दे के। कैश मैंने तो टिकट लिया है। टिकट ये ऐसे मिलता है यहाँ पे। ये प्रिंटेड टिकट अवेलेबल हो जाता है। तो ये वेटिंग हॉल है। यहाँ पे बैठ के आप अगर गाड़ी के लिए टाइम है तो अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे सुनाई देती रहेगी। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। साथ में कैफ़ेटेरिया, यहाँ पे आपको चाय वगैरह मिल जाएगी। तो ये देखो ये फूड प्लाज़ा है। यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस फूड प्लाज़ा है ना, इसमें एक तो मेरे को इतनी सफाई नहीं लगी, हाइजीनिक नहीं लगा। रेट काफ़ी हाई है। ये सामने इनका वो जो अपना रेट लिस्ट वगैरह लगी हुई है। ये टेबल वगैरह है। जो हाथ धोने के लिए टूटी है वो भी ख़राब थी, तो पानी पीने के लिए वो भी ख़राब। यहाँ पे मैंने ये दाल चावल लिए थे। तो दोपहर का टाइम था, मैंने भूख लगी हुई थी। बिकॉज़ ये टाइम ट्रेन जो है दोपहर को 1-1:30 बजे चलती है। और अब प्लेटफॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट भी है अंदरली साइड में प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर बाहर से आप एंटर करते हो तो आपको पुल पे चढ़ने के लिए एस्केलेटर मिल जाएंगे। तो ये एस्केलेटर में चढ़ के हम ऊपर चले गए हैं। तो अपने गाड़ी हमारी आ रही है लास्ट वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अनाउंसमेंट इसकी हो गई थी। तो इधर से ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं। अगर आपके पास बोतल वगैरह या कोई रैपर वगैरह है तो इधर उधर फेंकने की बजाय कृपया इसको इसमें डालें। देखो इन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट तो कर रखा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ बच्चों को भी नहीं डांटते। तो बोतल कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कुछ खाते हैं, तो जो उसका रैपर है ना वो डस्टबिन में डालने की जगह इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे गंद मच जाता है। तो इसके लिए कृपया आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
कि एनवायरनमेंट को आप साफ़ सुथरा रखिए, जिससे कि हमें बड़ा अच्छा लगे देखने के लिए। इतना बड़ा खर्चा कर रखा है, तो अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे तो उससे हमें बड़ी अच्छा लगेगा। और ये अब हम उतर के नीचे उतरने के लिए मेरे को यहाँ लिफ्ट नहीं दिखाई दी, तो उतर के ये चलो, ये हमारी देखो DMU गाड़ी खड़ी हुई है। आप इस गाड़ी के दर्शन कीजिए। ये जो वैसे पब्लिक सेवा ही है, गाड़ियों में इतना कम किराया है। रूरल इलाके में जब हम जाते हैं ना, तो एक तो हम जो यहाँ पे रूरल इलाके में हमारे लिए गेहूँ वगैरह उगाई जाती है, अनाज जिससे जो हम खाते हैं, वो सब रूरल इलाके की देनी है। ये गाड़ी के अंदर हम चले गए हैं। देखो गाड़ी में कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, तो दिन में ये एक ही गाड़ी चलती है। ये गाड़ी जाएगी और एक यही गाड़ी फिर वहाँ से कादियाँ से वापस आ जाती है। इस गाड़ी का अमृतसर से चलने का टाइम है दोपहर को 1:30। इस गाड़ी में आपको ना तो चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट सॉरी, और पंखे तो हैं, और AC वगैरह का तो चलो इसमें कुछ जुगाड़ होता नहीं। ये पुरानी टाइप के स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं। सीटें वैसे साफ़ सुथरी थी। ये पंखे देखो चल रहे हैं। और ये गाड़ी हमारी अब यहाँ से डिपार्ट हो गई है अमृतसर रेलवे स्टेशन से। ये गाड़ी यहाँ से चली है 1:42 पे, 1:30 की बजाय 1:42 पे चली है। 12 मिनट ये देखो ये गाड़ी यहाँ से डिले हो गई है। रेलवे ना अगर इस चीज़ का सुधार कर ले कि गाड़ियों की जो टाइमिंग है ना, उसको बिल्कुल शेड्यूल के ऊपर चलाए, तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग तो इसीलिए गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करना चाहते, क्योंकि अर्जेंसी में आप रेलवे पे रिलाई नहीं कर सकते। गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पहले तो मैं जो इनकी NTES जो साइट होती ना, उस पर विश्वास करता था। बाद में तो अब तो मैंने देखा वो भी, उसमें भी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब ये देखो, ये जो लाइन जा रही है ये जाती है जलंधर की तरफ। अब जलंधर की तरफ से हम डाइवर्ट हो गए हैं लेफ़्ट साइड में। ये गाड़ी की स्पीड देखो कितनी हो गई है, आप देखो 90 के आसपास गाड़ी चलती है। बस DMU गाड़ी की एक्सेलेरेशन जो होती है ना, बहुत तेज़ होती है। ये बड़ी जल्दी स्पीड पकड़ती है। अब ये जो पंजाब के खेत आप देख रहे हैं, गेहूं कट चुकी है, तो कई जगह लोगों ने नई फसल भी बो दी है पंजाब में। बस ये बड़ी अच्छी मेरे को बात लगती है कि यहाँ पे जो फूड ग्रेन, जो हमें सब्जियाँ खाते हैं, वो सब हमें अवेलेबल हो जाती हैं। ये सिग्नल आउटर आ गया है, तो आगे ये हमारा स्टेशन आ गया वेरका जंक्शन। वेरका को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है डेरा बाबा नानक की तरफ, जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पे है, बॉर्डर पे ही है, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, तो पाकिस्तान की तरफ है। तो ये वहाँ पे अब आजकल आपको दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ट्रैक हैं, एक लेफ़्ट साइड में प्लेटफॉर्म है, एक राइट साइड में प्लेटफॉर्म है। तो अब ये हम पहुँच गए हैं वेरका जंक्शन। तो ये जो स्टेशन आया हमारा, राइट साइड में स्टेशन आया है। वेरका का स्टेशन कोड है VKA। देखो स्टेशन कितना पुराने स्टाइल का बना हुआ, कितनी प्यारी बिल्डिंग लग रही है। प्लेटफॉर्म ऊंचा कर दिया गया। ये पकौड़े बेचने वाला है। बाकी यहाँ पे कोई खाने पीने का स्टॉल तो मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन ट्रैक क्रॉस करने के लिए ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है, वो शायद आपको दिख जाएगा। ये देखो ये ब्रिज है। अब यहाँ से ये गाड़ी हमारी वेरका से चल पड़ी है। यहाँ से इसका चलने का टाइम था 1:42 और 2 बजे ये गाड़ी यहाँ पे चली है। पूरे 18 मिनट का डिले यहाँ तक हो चुका है इसका। नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला कंपोजिट मिल्क प्लांट यहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि 1959 में बनना शुरू हुआ और 1963 में बन के तैयार हुआ था। इसीलिए मिल्क फेड के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वेरका के नाम से है। ये जो लेफ़्ट साइड को लाइन डाइवर्ट हो रही है, ये जाती है डेरा बाबा नानक। ये भी देखो इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। यहाँ से आप वेरका से गाड़ी पकड़ के डेरा बाबा नानक साहिब जाके गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर सकते हैं। इस सेक्शन का वीडियो बना के भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अब हम पहुंच गए हैं जी कत्थू नंगल। स्टेशन कोड है KNG। ये कत्थू नंगल बाबा बुड्ढा जी का जन्म स्थान पे है, स्थान है। यहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री बाबा बुड्ढा जी, जो कि सिख इतिहास में जिनका बहुत ही महत्व है, उसके बारे में यहाँ पे है। ये बाकी स्टेशन की बिल्डिंग आपने देख ली है। यहाँ इस स्टेशन पे भी खाने पीने का कोई स्टॉल नहीं है। ये स्टेशन भी अपना राइट साइड में आता है। दो इस यहाँ पे ट्रैक है, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। अब ये ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। यहाँ से इसके चलने का टाइम था 1:53, 2:12 पे चली है। 19 मिनट यहाँ तक इसका डिले हो चुका है। अगला स्टेशन हमारा जयंतीपुरा आया है। JNT कोड है इसका। हाई लेवल प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। ये राइट साइड में हमारा स्टेशन आया है। नई बिल्डिंग बन रही है। ये एक छोटा सा शेड है। ये नई स्टेशन की बिल्डिंग है, वो पुरानी वाली बिल्डिंग है, ओल्ड स्टाइल। और लेफ़्ट साइड में भी एक लाइन है क्रॉसिंग के लिए, और वहाँ पे एक छोटा प्लेटफॉर्म वगैरह है। तो ये जो मजीठा तहसील है अमृतसर की, उसमें आता है जयंतीपुरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी साइड का ये सीन यहाँ पे है। यहाँ पे हम से ये गाड़ी दोबारा चल पड़ी है। यहाँ से इसके चलने का टाइम था दोपहर को 2:04 पर, 2:23 पर 19 मिनट का यहाँ पे इसका डिले हो चुका है गाड़ी का। इस स्टेशन पे ना कोई फूड स्टॉल है और ना ही ट्रैक क्रॉस करने के लिए ओवर ब्रिज बना हुआ है। नेक्स्ट अब हम पहुंच गए हैं बटाला जंक्शन। ये भी राइट साइड में स्टेशन आया। इस स्टेशन का कोड है BAT। यहाँ पे बटाला पे ना लोहे का काम, फाउंड्री का, कास्ट आयरन का बहुत होता है। आपने पीछे देखा होगा कितनी चिमनियाँ सी दिख रही हैं, काफ़ी बिल्डिंगें। ये लेफ़्ट साइड में भी इसका यहाँ पे काफ़ी 2-3 ट्रैक बने हुए हैं, और ये एक रैक खड़ा है। यहाँ पे शायद कुछ लोडिंग होती है, मेरे ख्याल में फूड ग्रेन की होती है, या कुछ लोहे का काफ़ी काम होता है। यहाँ पे गुरुद्वारा श्रीकांत साहिब भी है, गुरु नानक देव जी का, जिसमें छो प्राप्त है। बटाला जंक्शन इसको इसीलिए कहा जाता है। एक लाइन तो जो कादियाँ वाली है उसमें हम बढ़ रहे हैं, और दूसरी लाइन यहाँ पे एक चली जाती है सीधी पठानकोट के लिए। अब ये जो गाड़ी है DMU, ये पठानकोट से अमृतसर के लिए आई है, जिसका क्रॉस यहाँ पे हुआ है। तो ये जो बटाला जंक्शन है, इसमें इस गाड़ी का काफ़ी लंबा स्टॉपेज होता है। यहाँ से मैंने देखा कि कुछ रेलवे के एम्प्लॉई, ये हमारी गाड़ी है उसमें चढ़ जाते हैं। पहले ये गाड़ी कुछ देर मेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी होती है, फिर इसको आगे जो छोटा प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहाँ पे, जो कादियाँ के लिए स्पेशल है, वहाँ पे खड़ी कर दिया जाता है। यहाँ पे वॉशिंग वगैरह, वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल भी है। ये जो गाड़ी हमारी चली ना, देखो ये साइड में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ पे ये कादियाँ वाली गाड़ी स्पेशल इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी खड़ी रहती है। पहले मेन स्टेशन पे खड़ी रही, उसके बाद इसको इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी कर दिया गया। अब यह गाड़ी डिपार्ट करने के लिए तैयार है और अपने गंतव्य कादिया की तरफ चल रही है। यहाँ से गाड़ी 2:28 की बजाय 3:06 पे चली है। 28 मिनट का यहाँ पे डिले हो गया। तो वो मैं बता रहा था, 2 एम्प्लॉई रेलवे के यहाँ से इसमें स्पेशल बोर्ड हुए हैं। गाड़ी में एक लोकल थे, उन्होंने बताया कि आगे जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है उन पे कोई परमानेंट रेलवे का एम्प्लॉई नहीं होता है। जो गाड़ी में ये जो एम्प्लॉई चढ़े हैं, यही हर क्रॉसिंग पे उतरेंगे और वहाँ पे उतर के गाड़ी को निकलवाएंगे। वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है उसको रोक देंगे और गाड़ी वहाँ से फिर
निकलेगी और वो चढ़ जाएंगे गाड़ी में। इधर लेफ़्ट साइड में ये जो लाइन जा रही है ये जाती है पठानकोट की तरफ। तो पठानकोट की जो लाइन है उससे अब हम अलग होके कादियाँवाड़ी लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो, जब से लाइन बनी हुई है उससे आगे 1 किलोमीटर भी इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो जहाँ कादियाँ पे बनी हुई थी कादियाँ तक ही है, आगे कुछ भी इसमें ना कोई डेवलपमेंट हुई है। बस इस ट्रैक को अपग्रेड करके इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, लेकिन इस पर दिन में सिर्फ एक गाड़ी जाती है, एक आती है और कोई भी इस पर गाड़ी नहीं आती है। तो बाकी मैं इसको इलेक्ट्रीफाई ज़रूर कर दिया गया है, आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब देखो ये रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, यहाँ पे वो एम्प्लॉय उतरा है, उसके हाथ में 2 फ्लैग है, रेड और दूसरे वाला ग्रीन वाला। तो यहाँ पे उतर के फिर उसने वो सारा ट्रैफिक रेड फ्लैग दिखा के रोक दिया और जब रेलवे का इस ट्रेन का इंजन आगे क्रॉस हो गया तो फिर उसमें वो चढ़ गया। ऐसे ही ये जो प्रक्रिया है ना वो हर एक क्रॉसिंग के ऊपर दोहराई जाएगी। तो कोई भी जो पैसेंजर है तो उनके लिए समझ लो ये स्टेशन ही है, कोई भी यहाँ पे उतर सकता है क्रॉसिंग के ऊपर, कोई भी यहाँ से चढ़ सकता है। जो लोकल है सबको पता है कि हर एक क्रॉसिंग के ऊपर इसने रुकना है। तो इसलिए ये जो गाड़ी है ना लोकल्स के लिए तो एक वरदान ही है। अब देखो ये पंजाब के खेतों में फसल कट चुकी हैं। आजकल तो आपको पीला पीला दिख रहा होगा, जब फसलें होती हैं तो ग्रीनरी का यहाँ पे कोई जवाब नहीं होता। तो इतना फूड ग्रेन इंडिया का जो पंजाब देता है। अब यहाँ पे इस गाड़ी की स्पीड देखो, इस जो बटाला जंक्शन से लेके कादियाँ तक का जो सेक्शन है उसके ऊपर इसकी स्पीड इतनी ही रहती है। तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलती है। अब आगे ये जो एक वैसे उसमें दिख रहा है जगह, तो यहाँ पे गाड़ी रुकती नहीं है। ये देखो यहाँ पे लोग अपने आप उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुद्वारा फलाही साहब भी है। फलाही साहब गुरुद्वारा में कहते हैं गुरु नानक देव जी ने दातुन करके फलाही की जो डंडी है उसको गाड़ दिया था, वहाँ पे फलाही का पेड़ उग चुका है। तो वहाँ पे गुरुद्वारा फलाही साहब है, उसके दर्शन भी कर सकते हैं। अब हम कादियाँ में पहुँच चुके हैं, कादियाँ से पहले ही है वो फलाही साहब। तो कादियाँ का जो स्टेशन है वो आप रेड जो बिल्डिंग है वो आपको दिखाई दे रही होगी और ये स्टेशन का कोड है QDN। यहाँ पे इसके पहुँचने का टाइम था 3:15 पर और पहुँची है 3:52 पर। तकरीबन 37 से 38 मिनट का डिले हो गया है यहाँ पहुँचते हुए। यहाँ पे ना अहमदिया भाईचारे के लोग मुस्लिम काफ़ी मात्रा में रहते हैं। इसे अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो आदमी वहाँ से बटाला से आए थे ना वो टिकट भी साथ में ही लेके आते हैं। यहाँ पे कोई वैसे रेलवे का स्टाफ नहीं रहता, वही आदमी जो फाटक वगैरह पे अपना फ्लैग दिखा के गाड़ी को रोकता था, चलाता था ना, वो आदमी यहाँ पे उतर जाते हैं और विंडो खोल के फिर टिकट बांटते हैं। ये टिकट ना बटाला जंक्शन से ही वे बना के लाते हैं और वहाँ यहाँ पे आके उस पर स्टैंप लगा के जिसने जहाँ की टिकट लेनी होती उसको देते रहे। ये दूसरी साइड का सीन था। ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पे डी बोर्ड हुए हैं। जो कादियाँ का स्टेशन, इसको रंग वगैरह नया किया हुआ, हाई लेवल प्लेटफॉर्म 3 है नहीं। यहाँ पे ये एक रेडी वाला खड़ा है, वो लोकल या कोई रेलवे की वो जो ऑफिशियल वेंडर होता है वो नहीं है। तो यहाँ पे ये अब आदमी आ गया है तो लोग टिकट लेने के लिए लाइनों में लग गया। बाकी बोर्ड वगैरह पुराने बोर्ड लगे हुए हैं, लकड़ी के बेंच भी हैं। बाकी आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपने रूरल इलाके के इंडिया के एंजॉय करना है, दर्शन करने हैं, वर्चुअली टूर करना है तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। ऐसे वीडियो मैं इसमें डालता रहूँगा। आप लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा और उसके लिए टाइम निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताना कि इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता। वैसे मेरे पास गैजेट्स वगैरह कम ही है तो उससे ही मैं जो फ़ोन है उसी से एडिटिंग वगैरह करके काम चलाता हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पंजाब के, इंडिया के रूरल लोगों के और रूरल इलाके के आप दर्शन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।